गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए आज कुछ विशेष खबर आया है अखबार में। आज की खबर जानकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे। अभी जो आगामी होने वाली एग्जामिनेशन 2021 क्लास 10 के बच्चे ध्यान से सुन लें। आपके सिलेबस में बहुत बड़ी कटौती 30% की कटौती हो चुकी है, तो ध्यान से सुने। आइए हम आपके हर एक विषय और सब्जेक्ट और टॉपिक्स को क्लियर कर देते हैं कि किस टॉपिक्स और किस चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन कौन से चैप्टर आपके कट गए हैं। आपके 30% की कटौती हो चुकी है परीक्षा के सिलेबस में। हम वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले साइंस से, विज्ञान से। विज्ञान में सबसे पहले हम बात करेंगे तो विज्ञान में रासायनिक, यौगिक, द बिल्डिंग वर्ल्ड, बिजली और इसके प्रभाव, प्रकाश और संचार, प्राकृतिक संसाधन आदि, इनके बारे में जान लीजिए। इसके बाद हम गणित भाषा, गणित विषय की बात करेंगे। तो गणित में है संख्या प्रणाली, त्रिकोणमिति, निर्देशांक ज्यामिति, रेखा गणित, क्षेत्रमिति, सांख्यिकी और बीजगणित आदि। सामाजिक विज्ञान का बात करें तो इसमें भारत और समकालीन विश्व, भारत के संसाधन, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र को समझना, आपदा प्रबंधन इत्यादि। इसके बाद बात किया जाए हिंदी विषय का, तो हिंदी में आपको जानना होगा कि आपके सिलेबस में है अपठित गद्यांश, व्याकरण, लेख, पाठ्यपुस्तक, अनुरूप पाठ्यपुस्तक। इसके बाद आपके इंग्लिश में है रीडिंग, राइटिंग, ग्रामर, ट्रांसलेशन, टेक्स्ट बुक्स, सप्लीमेंट्री। तो इन सारी जो गाइडलाइन आगे से मिला है इनको आप नोट कर लें, इन्हें ध्यान से सुने। इसके बाद आएगा संस्कृत। संस्कृत में अनदेखा लेख, व्याकरण, लेख, पाठ्यपुस्तक, अनुरूप पाठ्यपुस्तक, इन सारी गाइडलाइन आगे से जारी किया गया है। इसके बाद अन्य भी भाषा है उर्दू, मैथिली, बंगला। तो अगर इन सभी भाषाओं का फी फॉर्म आप भरे हैं तो इनका भी आप कमेंट करें, इनको भी हम बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से सिलेबस ऐड हुए हैं। अभी जो बिहार बोर्ड 10वीं पाठ्यक्रम में नया सिलेबस जो जारी किया है 2021 के लिए, कोरोना वायरस को देखते हुए इस महामारी में सिलेबस की 30% कटौती किया गया है। कटौती करने का मुख्य उद्देश्य बच्चों का अधिक से अधिक रिजल्ट करने के लिए किया गया है, जिससे बच्चे अच्छे से अच्छे रिजल्ट ला सकें। क्योंकि इस समस्या में सभी संस्थान समयानुसार संचालित नहीं हो सका, जिससे बच्चों की शिक्षा में बहुत सारी बाधाएं उत्पन्न हुई है। तो आइए अब हम बात करते हैं प्रत्येक सिलेबस के एक एक पॉइंट और एक एक टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हम गणित को लेते हैं। गणित में है वास्तविक संख्या, जिसमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, तर्कसंगत, अपरिमेय संख्या, अंकगणित इत्यादि हैं। इनसे 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद हमारा दूसरा यूनिट है बहुपद। बहुपद यूनिट से हमारा जो टॉपिक बनेगा वो पहला टॉपिक होगा शून्य और गुणांक, जीरो का ज्यामितीय अर्थ, बिंदु रूपता के लिए विभाजन एल्गोरिथम। इनसे 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला होगा हमारा रेखीय समीकरण, जिससे क्वेश्चन आएंगे रेखीय समीकरण के लिए ग्राफिकल समाधान, उन्मूलन विधि, प्रतिस्थापन विधि, व्रजगुणन, रेखीय रूप में समीकरण भिन्न। इसके बाद अगला हमारा जो टॉपिक बनेगा वह द्विघातीय समीकरण से बनेगा। द्विघातीय समीकरण से पूछे जाएंगे आपके द्विघात समीकरण के परिचय, वर्ग को पूरा करने की विधि, जड़े समीकरण की प्रकृति, द्विघात फॉर्म के लिए भिन्न। ये हमारे द्विघात समीकरण से पूछे जाने वाले टॉपिक्स हैं। इनके बाद जो हमारा अगला है वह है अंकगणितीय प्रगति। अंकगणित से पूछने वाला टॉपिक्स होगा अंकगणित प्रगति का परिचय, अंकगणित की प्रगति की टर्म, इनकी शर्तें और इन प्रगति की समस्याएं। अंकगणित टॉपिक्स के बाद हमारा अगला टॉपिक्स होगा निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से त्रिकोणमिति का क्षेत्र, दूरी सूत्र, खंड सूत्र से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति के बाद आएगा त्रिकोणमिति का परिचय।
त्रिकोणमिति के परिचय में त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमितीय तालिका, त्रिकोणमितीय अनुपात के समरूप कोण, त्रिकोणमितीय पहचान, त्रिकोणमितीय पहचान के अनुप्रयोग, इनसे आपके 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसके बाद त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ऊंचाइयों की दूरियां का परिचय, ऊंचाइयों की दूरियों का अनुप्रयोग। इसके बाद त्रिकोण है, त्रिकोण से पाइथागोरस परिमेय, मूल अनुपातिका परिमेय, बीपीटी रूपांतरण, इन सारे से क्वेश्चन आएंगे। इसके बाद होगा आपका वृत्त, वृत्त से आएगा एक वृत्त की स्पर्श रेखा के गुण, रचना, समान त्रिभुज का निर्माण, स्पर्श रेखा का निर्माण। इसके बाद है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। तो जो वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल है, इस टॉपिक से आपका यूनिट से जो टॉपिक्स बनेगा वह टॉपिक्स होगा एक वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि, सेक्टर और सेगमेंट के क्षेत्र, आंकड़े का संयोजन के क्षेत्र। इसके बाद आपका अगला यूनिट बनेगा भूतल क्षेत्र और वैल्यू। इसे सतह का क्षेत्र जैसे ठोस का संयोजन है ना, सॉलिड संयोजन, ठोस का रूपांतरण, शंकु का चिन्हक इत्यादि। इसके बाद डाटा जो है आंकड़ा, उस यूनिट से भी क्वेश्चन आएंगे। जो समूहीकृत डेटा का अंकगणित माध्यम, सामूहिकृत डेटा का विधि, मैनियन ऑफ ग्रुपेड डेटा, केंद्रीय प्रवृत्ति के बीच संबंध, संचयी आवृत्ति प्रायिकता से भी क्वेश्चन आपके आएंगे। सब महाविद्य के लिए शास्त्रीय दृष्टिकोण, सभ्यता के अनुप्रयोग। तो ये आपके मैथ के जो टॉपिक्स थे उसको मैंने बता दिया। अब एक और बड़ी खबर है, 10वीं विज्ञान की जो परीक्षा 100 की होती है उसमें 3 खंड विभाजित किए गए हैं, थ्योरी, प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट। व्यवहारिक परीक्षा है, उन परीक्षा के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके बाद हम जान लें साइंस में किस टॉपिक, किस यूनिट से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं। रासायनिक यौगिक से 25 अंक के क्वेश्चन, जीव विज्ञान से 20 अंक, बिजली और उनके प्रभाव से 18, प्रकाश और संचार से 12, प्राकृतिक संसाधन से 10, अर्थात कुल 85 अंक पूछे जाएंगे। इसके बाद इतिहास से भारत के राष्ट्रवाद, समकालीन दुनिया में शहर, उपन्यास, समाज और इतिहास, प्रिंट, संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत चीन और राष्ट्रवादी आंदोलन, औद्योगिकरण की आयु, भूमंडलीकरण, विश्व। इसके बाद नागरिक शास्त्र से भी क्वेश्चन होंगे। नागरिक शास्त्र से होंगे संघवाद, सत्ता में बंटवारा, लोकतंत्र की विविधता, लोकप्रियता, लोकतंत्र में परिणाम, लिंग, धर्म, जाति, राजनीतिक दल, लोकतंत्र की चुनौती। इसके बाद भूगोल में जानिए वन और वन्यजीव संसाधन, कृषि संसाधन, विनिर्माण, जल संसाधन, राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था की जीवन रेखा, खनिज और ऊर्जा संसाधन। इनसे 25 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद अगला जो है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र से भारतीय अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था और उसका विकास, पैसा और क्रेडिट, उपभोक्ता अधिकार, वैश्वीकरण, भारतीय अर्थव्यवस्था और आपदा प्रबंधन से 6 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। कुल मिलाकर 100 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं सोशल साइंस से। इसके बाद 2021 जो परीक्षा आप लोग देने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जोड़ों तोड़ से तैयारी कीजिए। इसके बाद आपका हिंदी है, हिंदी में अपठित गद्यांश से 20 नंबर के क्वेश्चन, लेखन से 15, व्याकरण से 15, पाठ्यपुस्तक से 40 और अनुपूरक पाठ्यपुस्तक से 10 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। मतलब टोटल मिलाकर 100 मार्क्स के क्वेश्चन हिंदी में भी आएंगे। इसके बाद हम बात कर लें संस्कृत की, तो आइए अब संस्कृत देख लेते हैं। संस्कृत में अपठित गद्यांश से 13 नंबर के क्वेश्चन, लेखन से 15, व्याकरण और अनुवाद से 32, पाठ्यपुस्तक गद्यांश से 40, अर्थ, कुल मिलाकर के टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन।